गुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को त्याग कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज व परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परवाद जययुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हूँ। युगा अवतार गौर हरि जययुक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय का 6वें अध्याय का 34वां श्लोक हमने कर दिया था कल। अब हम 33वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जो नारद जी हैं वो बोल रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है कि कोई भी भगवान का स्मरण कीर्तन करके भगवान की प्रेममयी भक्ति करके भगवान को मतलब भगवान के धाम को जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी बोल रहे हैं यमादिभिर्योग पथे काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माध्वा न साम्यति। यमादिभिर्योग पथे काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथा तथात्माधा न साम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। जो नारद जी बोल रहे हैं कि जो इंद्रियों योग के द्वारा तो काम लोभ पे थोड़ा बहुत विजय प्राप्त की जा सके, लेकिन भगवान की जो
मतलब संतुष्टि उसके मन में नहीं आती, क्योंकि जो मन तभी, आत्मा तभी संतुष्ट होगी क्योंकि आत्मा की खुराक है भगवत नाम। जब तक उनको भगवत नाम नहीं नहीं वो स्मरण करेगी, श्रवण करेगी, तो आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। ये तो केवल भगवान की प्रेम भक्ति से ही संभव है। सर्वं तद सर्वं तदमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघा, जन्म कर्म रहस्यं मे भगवदाश्चात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघा, जन्म कर्म रहस्यं मे भगवताश्चात्मतोषणम्। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद है। नारद जी बोल रहे हैं, जो भी आपने मुझे पूछा मैंने उसका आपको सब बता दिया। जो भी किस प्रकार मुझे ये दिव्य देह और भगवान के जो अनन्य पार्षदों में से मैं एक हूँ, और भगवान मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये इसका जो ये दिव्य जो रहस्य है, ये भगवान की प्रेममयी भक्ति के द्वारा मेरे जीवन सफल हो सके, और गुरु वैष्णवों की कृपा से, क्योंकि जब वैष्णवों ने उन पे कृपा की तभी वो उस जन्म से दास के पुत्र से और भगवान के प्रिय पार्षद के रूप में उनका परिचय हुआ। सूतवाच एव सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययो यदीक्षिको मुनिः। एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययो यदीक्षिको मुनिः। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार शील व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। तब नारद जी ने वीणा बजाते हुए और भगवान का नाम करते, जैसे वो नित्य ही करते हैं, वहां से चले गए। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं साङ्गध्वनवनः गायन माध्यान् इदं त्रिया रमयत आतुरं जगत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारङ्गधन्वनः गायन माध्यान् इदं तन्त्र्या रम्यत्यातुरं जगतः। देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं को आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतृप्त जीवों को भी अभी प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब हमारा जो 6वां अध्याय है ये संपूर्ण हो गया है। अब हम 7वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। सौनको वाचा निर्गते नारदे सूता भगवान वादरायणः श्रुतवांस तद अभिप्रेतं ततः किम अकरोद विभु। निर्गते नारदे सूता भगवान वादरायणः श्रुतवांस तद अभिप्रेतं ततः किम अकरोत विभु। सौनक मुनि ने पूछा, हे सूत,
जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान शील व्यासदेव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर उनके चले जाने पर शील व्यासदेव ने क्या किया? और जो वहाँ 88,000 ऋषि मुनि है, सौनकादिक 18,000 ऋषि मुनि, वो सूत जी से पूछ रहे हैं कि जब नारद जी ने उनको वहां से चले गए और व्यास देव को दिव्य संदेश दिया तो व्यास देव ने क्या किया? सूतवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याश्रमः पश्चिमे तटे साम्य प्रासा इति प्रोक्ता ऋषीणां शत्रुवर्धनः। ब्रह्मन् नद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिम तटे सम्यप्रासीति प्रोक्ता ऋषीणां शत्रुवर्धनः। शील सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्यप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तस्मिन् सो आश्रमे व्यासो बदरीषण्ड मंडिते आसीनोप्य उपस्पृशा प्रणिदध्यो मनो स्वयं। तस्मिन् सो आश्रमे व्यास बदरीषण्ड मंडिते आसीनोप्य उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनो स्वयं। उस स्थान पर बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में शील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने बैठ गए। व्यासदेव जी सरस्वती नदी के किनारे आश्रम है, वहां पे नारद जी के चले जाने के बाद ध्यान लगाकर बैठ गए। भक्ति योगेन मनसी सम्यक पणिहिते मले अप्रस्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसी सम्यक पणिहिते मले अप्रस्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगी शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। व्यासदेव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान योग भक्तिमय योग में अपने मन को पूर्ण एकाग्र करके इस परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगी शक्ति सहित उनका दर्शन किया, भगवान के दर्शन किया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहिता जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थों की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम् अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम् अधोक्षजे लोकस्य
जनता जन जानता विद्वांस चक्रे सत्व सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान शील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। जो भगवान की प्रेम भक्ति है, भक्ति योग जो भगवत गीता में भी है, जो प्रेम पूर्वक जो जिससे भगवान खुश होते हैं, भगवान के जो जन है उनका कीर्तन कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतंस्य दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रत होके भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं और तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे हमेशा सतत तेसाम सतत तो जो मेरा जो हमेशा मेरा मतलब कीर्तन करते हैं जो उनके जन हैं, तो ऐसी भक्तिमय सेवा से भगवान तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पियन्ति ते। तो भगवान बोलते जो जो मेरे प्रेम पूर्वक सेवा करता है और सतत मेरे नामों का कीर्तन करता है, तो मैं उसे बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सके। तो यही नारद जी ने यही रास्ता जो भक्ति योग का, प्रेमा भक्ति का शील व्यास देव को बताए। और शील व्यास देव जी इसी इसी जो इसीलिए उन्होंने साहित्य लिया, क्योंकि साहित्य एक साहित्य है जो हमें बताता है कि हम कौन है। अगर गलत साहित्य प्रचार हो गया तो लोग गलत ही मानते हैं कि हम ऐसे ही हैं। अगर सही साहित्य, अगर हमारे धर्म ग्रंथ नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता था कि हम कौन है, भगवान के क्या है हम। हमें तो ये चलता पता कि हम तो बंदरों की संतान थे, हमारे पूर्वज बंदर थे और हम तब उसमें वो काल काल बीतने पर हम इंसान बन गए। हमको तो यही पता चलता अगर हमारे जो जो धर्म ग्रंथ नहीं होते और शास्त्र नहीं होते तो हमें तो यही पता था। और हमें तो इसी जो विषय सागर है इससे निकलने का तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। बस रोते रहते और भटकते रहते और विभिन्न प्रकार के कष्टों का हम सामना करते। इन कष्टों से रात कैसे मिली ये तो हमें पता ही नहीं होता अगर हमारी ग्रंथ नहीं होता, अगर सही साहित्य नहीं होता, वैदिक साहित्य नहीं होता, तो हम तो कभी भी इस जेल से निकल नहीं पाते। लेकिन अब जब हम गुरु वैष्णव की कृपा से हम थोड़ा थोड़ा शास्त्र श्रवण करें तो चाहे कितना भी समय लगे, कितना जन्म लगे, लेकिन हम लाइन में तो खड़े हो गए कम से कम कि हम भी कभी ना कभी पहुंच जाएं। क्योंकि भगवान तो बोल ही रहे हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, जो भी मेरी भक्ति करेगा, प्रेम पूर्वक भक्ति करेगा, वो कभी उसका कभी नाश नहीं, वो कभी निम्न कुलों में और निम्न जातियों में उसका जन्म नहीं होगा। जो भी जब अर्जुन बोलते हैं कि जो इतनी मतलब कर नहीं पाते, जो पतित हो जाते हैं, तो उन वो कैसे उनका क्या होता होगा। जब अर्जुन बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं तो उनका भी वो भी अच्छे कुलों में जन्म लेंगे, वैष्णव कुलों में जन्म लेंगे, ताकि वो आगे की यात्रा अपनी पूर्ण कर सके। ये भगवान एश्योरिटी देते हैं। तो अब तो हमें कम इस तीर्थापों में, इस दावानल में आस की किरण भगवान का नाम है। गुरु वैष्णव की कृपा से हमें जान पड़ते। नहीं तो इस चीज से पहले तो जब हम भक्ति में नहीं थे तो कुछ ना हो कि भी, लेकिन कलेश तो थे ही, बहुत सारे थे और परेशानी भी थी। उनके जो उनका उनसे पार पाने का कोई रास्ता भी नहीं था। एकमात्र जो सबका ही टिकता है, जो अभी संसार में जो भगवान की
शरण में नहीं है। उनको एक ही है कि सभी जो कलेशों को, जो अभाव का कारण है, दुखों का कारण है कि पैसा नहीं है। अगर पैसा हो जाएगा तो सारे दुख मिट जाएंगे, लेकिन ये भी संभव नहीं। जिनके पास बहुत सारे धन की कमी नहीं है वो भी तो दुखी हैं, और सभी दुखी हैं। तो जब गुरु वैष्णव कृपा से हम भक्ति मार्ग में आ गए हैं तो पता चला है कि ये जो दुखों का कारण, ये भौतिक और ये पैसा नहीं है, या धन नहीं, या किसी का स्वास्थ्य नहीं, ये तो है भगवान से विमुखता के कारण हमें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा है। अगर भगवान के, जब गुरुदेव से प्रथम बार हम मैं मिली थी तो गुरुदेव ने बोला था कि जो भी दुख, जो भी कहीं भी दुखों का कारण है, ये आपदाएं आ रही है, मानसिक क्लेश है, या कुछ भी है, तो उनका कारण यही है भगवान की से विमुक्तता। जो भगवान से विमुख हो रखे हैं तभी ये सारे दुख हैं। अगर सब भगवान का कीर्तन करने लग जाएंगे और भगवान की प्रेममयी लीलाओं का श्रवण करने लगते, तो सब सुखी हो जाएंगे। ऐसा तो ये हम जान पाए, नहीं तो हम तो कभी जान ही नहीं पाते। तो इसी भक्ति योग का व्यास देव, श्री व्यास देव जी वर्णन करें। आगे इसी भक्ति योग को हमारे लिए व्यास देव जी संकलित करेंगे। तो जो भी भौतिक जो कष्ट है उनका कारण है भगवत विमुक्ता। कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया कार्य दे। अरे कृष्णा, नेटवर्क कुछ हो गया था। यस्यां वे सूर्य सूर्यमाणानां, यस्या वे सूर्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुद्ध भक्तिर भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। यस्यां वे सूर्यमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पते पुंसा शोक मोह भयापहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो जो भी भगवान के इस दिव्य भगवान की वाणी को सुनेगा, भगवत गीता भागवतम, तो उसके तुरंत ही शोक मोह और भया की अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। जो जो इस ग्रंथ को पवित्र और विनय भाव से सुनेगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तब प्रसादेन मयाच्युता। जो आपके कृपा से मेरी जो स्मृति वापस लौट गई है, और मेरी जो मोह, नष्टो मोह स्मृति लब्ध, जो मेरे मोह क्या क्या हो गया, नष्ट हो गए हैं। अरे भय से भी वो तुरंत, भय भी से भी वो तुरंत मुक्त हो जाता है। जो
एक वैष्णव कीर्तन भी है। भजाऊं रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। जो भगवान के चरण कमल है उनको बजने से भगवान अभय दान दे देते हैं। जो भय रोते रहते हैं, जो भगवान के जन होते हैं, उनको ये भय कभी नहीं सताता, वो हमेशा अभय रहते हैं। ससहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखम् अध्यापयामास निवृत्तेत् निरतं मुनिः। सह संहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखम् सुखम् अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उससे संशोधित करने के पश्चात शील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात में निरत थे। तो जब व्यासदेव जी ने इसका संकलन किया भागवतम जी का, तो अपने पुत्र को सुनाया सुखदेव गोस्वामी। सौनका उवाच सवे निवृत्ति निरता सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा विहिति मेता महात्मा रामः समाभयासत्। सवे निवृत्ति निरता सर्वतोपेक्षको मुनिः कस्य वा विहति मेता आत्मा राम समभयासत्। सौनक मुनि ने शील सुख गोस्वामी से पूछा, शील सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो भी उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। सौनक मुनि बोल रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो तो पहले से ही पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में ही प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने इस भागवतम जी को क्यों पढ़ा, अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रन्था अप्युरुकर्मे कुर्वन्त्य अहेतु किं भक्तिम् इथतिं भूतगणो हरि। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतु किं भक्तिम् इतिथं भूतं गुणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मा राम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने से के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान की दिव्य गुण अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं। जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं, वो जो भी ऐसे मुनि होते हैं, जो इंद्रिय जय होते हैं, जो अपने आप ही में प्रसन्न रहते हैं, उनको भी भगवान की रूप माधुरी और लीला माधुरी उनको आकृष्ट करती है।
हरेर्गुणा हरेर्गुणा क्षिप्त हरेर्गुणा क्षिप्तमतिर्भगवान् वादरायणी अध्या अध्यगान महदाख्यानं नित्य विष्णु जनप्रिया हरेर्गुणा क्षिप्तमतिर्भगवान् वादरायणी अध्यगान महदाख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रिया। शील व्यासदेव के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संध्यां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। शीलसूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म कार्य कलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुओं द्वारा ग्रस्त आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। यथा मृधे कारवासञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु विक्रोदरा भीमरसा भग्नो रुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्रे भृतुः प्रियं द्रोणीरिति समपश्यन् कृष्णासुतानां स्वपयां शिरांसि विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। यदा मृधे कारवासञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु विकोदरा विरुद्ध गदाभिः भीमरसर् भग्नो रुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणीरिति समोपश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उनका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। अब शीलसूत गोस्वामी जी उनको जो 28,000 सौनकादि ऋषि 28,000 ऋषि जो नैमिषारण्य में उपस्थित हैं कथा सुनिए। तो उनको अब कौरव और पांडव के
जो युद्ध हुआ महाभारत उसकी कथा सुना रहे हैं। तो युद्ध के जब युद्ध मतलब समाप्त होने ही वाला था, तो जब जब भीम ने दुर्योधन को मतलब अधमरा कर दिया था, मरने ही वाला था वो, उसका जो कमर उन्होंने तोड़ दी थी। तो जो अश्वत्थामा है, जो दुर्योधन का मित्र है, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं जो उनके पुत्र हैं उनको मार देता हूँ तो जो मेरा मित्र मुझ पे प्रसन्न होगा। जब द्रौपदी के सोते हुए जो 5 पुत्र हैं उनको मार दिया, तो तब पर वो जो दुर्योधन थे वो प्रसन्न नहीं हुए। इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि वैदिक, चाहे वो दुर्योधन दुष्ट भी था लेकिन उसको धर्म का ज्ञान था, धर्म शास्त्रों का ज्ञान था कि उचित अनुचित उसे पता था। कि उसने बोला कि तूने तो हमारा सारा कुल ही नष्ट कर दिया, अब तो जब पांडवों के पुत्र भी नहीं है, अरे हमारे भी पुत्र नहीं है, तो हम भी मतलब सब मारे जा चुके हैं, पांडवों के जो पुत्र थे वो भी तुमने क्यों मारा? तो वो प्रसन्न नहीं हुआ। तो इसे हमें पता चलता है कि जो पहले सबको ही धर्म ग्रंथों का नॉलेज था। जैसे आजकल जड़ विद्या सभी पढ़ रहे हैं, और लेकिन कोई कामयाब हो जाता है, कोई नहीं होता। वैसे उसी समय जो भगवान की जो पराविद्या धर्मशास्त्र सभी पढ़ते थे, चाहे उसका वो कोई अपने जीवन में उसका उसे जीवन में उतारता था, कोई नहीं उतारता था, कोई अधर्म के पथ पे चला जाता था, लेकिन पढ़ते सभी थे। जैसे आजकल जड़ विद्या सभी पढ़ रहे हैं, ऐसे था। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुधा तदा रुधवाष्पकलाकुलाक्षी तां सात्वा तां सात्वयन् नाह किरीटिमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदा तदा रुदध्वास्फुकलाकुलाक्षी तां सात्वयन् नः करीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढासर बंधाते हुए अर्जुन उनसे इस प्रकार बोला। अर्जुन बोले जब वो सो कर रही थी द्रौपदी जी, तदा शुचस्ते प्रमृज प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तेर विशिखेरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्सना यस्सि दग्धपुत्रा तदा शुचस्ते प्रमृजा निभद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तेर विशिखेरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्सन्यासै दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडी धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना।
तो इस तरह से जो क्रोध और दुख एक साथ ही यहाँ पे क्रोध भी आ रहा है और अपने पुत्रों का दुख भी है। तो अर्जुन द्रौपदी जी को सांत्वना दे रहे हैं कि जब तक मैंने उसका सर नहीं काट दिया तब तक तब आप स्नान करना। इति प्रियाम्बलगु विचित्र जपे सात्वयित्वाच्युत मित्र सुतः अन्वान्द्र अन्वान्द्र दर्शित अन्वान्दं दर्शित उग्र धनवा कपि ध्वजो गुरुपुत्र रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्नमना रथेन पराद्रवत् प्राणपरीप सुरव्यां यादगमं रुद्रभयात् यथा कः। तमापतं तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप सुरव्यां यावदगमं रुद्रभयाद् यथा कः। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। यदा शरणं मानमेक्षतः श्रावन्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राण द्विजात्मजः। यदा शरणामात्मानम् एच्छत् श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेन आत्मत्राण द्विजात्मजः। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक अस्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। अब हम इससे आगे हम कल अच्छे से श्रवण करें क्योंकि तब जो प्रसंग है अधूरा ही छूट जाएगा। इसी के साथ कवच को विश्राम देते हैं।